हेलो गाइस, स्टार्ट करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट 49। सीधी बात, नो बकवास, लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट है, ओईडी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ओईडी का मुख्यालय पेरिस में स्थित है, जो यूनेस्को के द्वारा इसका संबंध है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक ओईडी से है और कॉरपोरेशन ऑफ डेवलपमेंट ये भी ओईडी का है। FAO इसका मुख्यालय रोम में स्थित है और WHO, ILO, WTO, रेड क्रॉस इन सभी का जिनेवा में स्थित है। तंजौर चित्रकला में शुद्ध सोने और कीमती पत्थरों का अलंकरण और हिंदू देवताओं को विशेष रूप से भगवान कृष्ण को दर्शाया गया है। इसमें किसको दर्शाया गया है? तो भगवान कृष्ण को दर्शाया गया है। थर्ड, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम भारत में सभी ATM को जोड़ने का कार्य करता है। कौन कार्य करता है? भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम ये सभी ATM को जोड़ने का कार्य करता है। और भारतीय राष्ट्रीय निगम और क्या क्या कार्य करता है यहाँ पे, जैसे इसके चेयरमैन हैं दिलीप असवे और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। इसका शॉर्ट फॉर्म NPCI हो जाएगा। फोर्थ, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स जारी किया जाता है। ये किसके द्वारा जारी किया जाता है? विश्व बैंक समूह के द्वारा। और HDI किसके द्वारा जारी किया जाता है? UNDP के द्वारा। और विश्व विकास रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। बोडो, छम लोक नृत्य, पोपीर, पोंग, खापटी, टापू, रिखमपाड़ा ये सभी अरुणाचल प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य हैं। और मारूनी और चमरुंग ये सिक्किम के लोक नृत्य हैं। 6 है, भारत ने 3 बार ICC पुरुष क्रिकेट विश्व ODI के फाइनल में प्रवेश किया है। कितनी बार प्रवेश किया है फ्रेंड्स? तो ये 3 बार प्रवेश किया है। कौन कौन सेशन में? 1983 में, 2003 में और 2011 में। T20 में कितनी बार गया है? 2 बार गया है, 2007 में और 2014 में। 7th, द फ्री वॉइस ऑन डेमोक्रेसी कल्चर एंड द नेशन के लेखक हैं रवीश कुमार। रवीश कुमार किस चैनल से जुड़े हुए हैं? NDTV से। और इश्क में शहर होना ये किसकी पुस्तक है? रवीश कुमार की। देखते रहिए ये भी रवीश कुमार की पुस्तक है। और बोलना ही है ये भी रवीश कुमार की ही पुस्तक है। 8 नंबर, वर्ष 1999 में एक प्रसिद्ध पार्श्व भारतीय लता मंगेशकर को दूसरे सर्वोच्च भारतीय नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। किससे? पद्म विभूषण से। और लता जी किस घराना से संबंध रखती हैं? भिंडी बाजार घराना से लता मंगेशकर का संबंध रहा है। चालुक्य वंश भारत के दक्षिणी भाग में प्रमुख राज्य था। ये भारत के किस भाग में था? तो दक्षिणी भाग में था। 10th नंबर है, चोल शिलालेख तिरुनामटुकनी को मंदिरों के आधार में दी गई भूमि के रूप में वर्णित करते हैं। किस रूप में वर्णित करते हैं दोस्तों? दी गई भूमि के रूप में वर्णित करते हैं। 11 नंबर है, चार्ल्स विलिंग्स ने पहली बार भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया। वो चार्ल्स विलिंग्स ही हैं जिन्होंने भगवत गीता को अंग्रेजी में अनुवाद किया है। और रामायण को अंग्रेजी में अनुवाद करने वाले हैं RTH ग्रिफिथ। महाभारत को अंग्रेजी में अनुवाद करने वाले KM गांगुली। 12 नंबर, मणिपुर महाराजा चंद्रबोध सिंह ने भारत सरकार के साथ विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। 13 नंबर है, प्रधानमंत्री लोकसभा में विपक्ष के नेता प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री उस समिति का हिस्सा है जिसका निर्माण केंद्रीय सूचना आयोग के मुख्य आयुक्त की नियुक्ति के संबंध में प्रधानमंत्री को सुझाव देने के लिए किया गया है। किसको सुझाव देने के लिए? प्रधानमंत्री को सुझाव देने के लिए। यहाँ पे केंद्रीय सूचना आयोग का गठन कब हुआ था? तो केंद्रीय सूचना आयोग का गठन 2005 में हुआ था। और इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? बजाहत हबीबुल्ला। वर्तमान में अध्यक्ष हैं यशवर्धन सिन्हा। केंद्रीय सूचना आयोग में इसका अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है? केंद्रीय सूचना आयोग का 3 वर्ष का होता है, या फिर जो केंद्र सरकार निर्धारित करती है उसके आधार पर होता है। 14 नंबर, कोर्ट मार्शल द्वारा दिया गया सजा या सजा के संबंध में माफी देने की शक्ति किसके पास नहीं है? तो वो राज्यपाल के पास नहीं होती है, राष्ट्रपति के पास अधिकांश शक्तियाँ होती हैं। 15 नंबर, भारत के संविधान के भाग 12 में
वित्त, संपत्ति, अनुबंध और वादों से संबंधित है। भाग 12 किससे संबंधित है? वित्त, संपत्ति, अनुबंध और वादों से संबंधित है। 16 है 1976 में 40वां संविधान संशोधन भारत के संविधान अनुच्छेद 297 पर लागू किया गया था। जो 1976 का संविधान है उसमें जो संशोधन हुआ भारत के संविधान के 297 अनुच्छेद पर लागू किया गया था यह संशोधन। 17 है मसाई जनजाति कहाँ पाई जाती है? ये अफ्रीका में, केन्या में और तंजानिया में होती हैं और डिंका जनजाति सूडान में। 18 नंबर हिमाचल प्रदेश में ब्यास नदी पर स्थित महाराणा प्रताप जलाशय को किस बांध, पोंग बांध नाम से भी जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है? पोंग बांध नाम से जाना जाता है। 19 नंबर काली गंडकी घाट विश्व की सबसे गहरी तंग घाटी है। कौन है? काली गंडकी। ये विश्व की सबसे गहरी और तंग घाटी है। 20 नंबर है रोपड़ खेती। रोपड़ खेती को हम व्यावसायिक खेती भी कहते हैं और इसमें कॉफ़ी आ जाएगा, चाय, काजू, रबड़, कपास, ये सभी व्यावसायिक खेती या फिर रोपड़ खेती में आते हैं। 21 है सार्वजनिक क्षेत्र में बैंकों में के फंसे हुए कर्ज NPA पर विस्तृत रिपोर्ट सौंपने के लिए पनीर सेल्वम समिति का गठन हुआ। कौन सी समिति है? पनीर सेल्वम समिति। 22 नंबर है एक कंपनी जिसकी स्थापना 2003 के बाद की गई है तथा जिसका वर्तमान में मूल्य 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक है, उसे उद्योग में यूनिकॉर्न स्टार्टअप कंपनी के नाम से जाना जाता है। किस कंपनी के नाम से जाना जाता है? यूनिकॉर्न स्टार्टअप कंपनी के नाम से जाना जाता है। 23 नंबर यांत्रिक ऊर्जा स्थितिज और गतिज ऊर्जा का योग है। किस ऊर्जा का योग है? स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग है। 24 है पके केले में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो पके केले में मैलिक अम्ल पाया जाता है। ये पके फलों में पाया जाता है। खट्टे फल में साइट्रिक अम्ल, अंगूर में टार्ट्रिक अम्ल, इमली में टार्ट्रिक अम्ल, नारियल में लॉरिक एसिड, गेहूं में ग्लूटोनिक अम्ल, घास में बेंजोइक अम्ल और पालक और टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। 25 नंबर है रोडोस्पिन जिसे दृष्टि नील लोहित भी कहा जाता है। यह शरीर के किस भाग में पाया जाता है? तो यह शरीर के किस भाग में पाया जाता है? यह आँखों में पाया जाता है। ठीक है। और 26 नंबर है मस्तिष्क का कौन सा भाग एक व्यक्ति के लिए फर्श से पेंसिल को उठाने जैसी गतिविधि करने को संभव बनाने में महत्वपूर्ण होती है? तो वह मस्तिष्क का अनुमस्तिष्क भाग है जो एक व्यक्ति के लिए फर्श से पेंसिल उठाने जैसी गतिविधि करने को संभव बनाने में महत्वपूर्ण होता है। 27 नंबर है बिजनेस लीडर ऑफ द डिकेड पुरस्कार हाल ही में किसको मिला है? कुमार मंगलम बिरला, आदित्य बिरला ग्रुप के जो हैं इन्हें मिला है। ये आदित्य बिरला ग्रुप के हैं कुमार मंगलम बिरला, इन्हें ही बिजनेस लीडर ऑफ द डिकेड मिला है। 28 है 7 धार्मिक स्थल हाल ही में गुवाहाटी जलमार्ग से जुड़ेंगे। किस मार्ग से जुड़ेंगे? गुवाहाटी जलमार्ग से। 29 नंबर है इजराइल ने अपनी पहली स्वचालित उड़ान टैक्सी का परीक्षण किया है। इजराइल है जिसने पहली स्वचालित उड़ान टैक्सी का परीक्षण किया है। भारत में भी है, चंडीगढ़ में। 30 नंबर भारतीय नौसेना ने हाल ही में लद्दाख आउटरीच कार्यक्रम शुरू किया है। कौन सा कार्यक्रम शुरू किया है? लद्दाख आउटरीच कार्यक्रम। लद्दाख में इंडियन आर्मी द्वारा ऑपरेशन सद्भावना शुरू किया गया है। इंडियन आर्मी द्वारा कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया है? ऑपरेशन सद्भावना शुरू किया गया है। फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपको इस वीडियो की PDF टेलीग्राम पे मिल जाएगी, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दी हूँ। आप वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा टेलीग्राम, वहाँ पे आपको PDF मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।